प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश का बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी लेक्चर का नाम क्या है? हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो हैव के और हैज के इंग्लिश में बहुत सारे रोल हैं। कहीं पे हैव हेल्पिंग वर्ब बन के आता है, कहीं पे हैव जो है वो मेन वर्ब बन के आ जाता है, कहीं पे हैव कॉजेटिव वर्ब बन के आता है। तो मुख्तलिफ रोल हैं हैव के, मगर यहां सिर्फ हैव अकेला नहीं है या हैज अकेला नहीं है। लेक्चर का नाम क्या है? हैव हैज टू के बगैर ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। यहां पे ये हैव हैज टू फ्रेज बन के आया है। ओके, एक मॉडल, एक फ्रेज बन के आया है, एक स्ट्रक्चर बन के आया है। तो लेक्चर का नाम है हैव हैज टू। हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में रिटन हो, स्पोकन हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लेक्चर हैव हैज टू। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैव मस्ट की कॉपी है, मस्ट की तरह है। एक सेंस में कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल मस्ट ऐसा नहीं, सिमिलर, हाँ उससे मिलता जुलता है, मगर बिल्कुल मस्ट नहीं है। मस्ट का मतलब होता है जरूरी। जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। जरूर, ऑब्लिगेशन। यहां है ये हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। किस लिए इस्तेमाल होता है? डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे पहले आपके पास। डेफिनेशन से पहले बताएंगे हम ये करेंगे हैव हैज टू। 4 चीजें, बल्कि पहले डेफिनेशन। हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? वी यूज इट फॉर प्रेजेंट, कंपल्जन एंड नेसेसिटी। हैव हैज टू क्या बात करता है? प्रेजेंट, कंपल्जन एंड नेसेसिटी। ऐसा कोई काम जो हमारी क्या है? कंपल्जन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। ऐसा कोई काम जो हम करना नहीं चाहते मगर हमें मजबूरी के तहत करना पड़ता है, तो हमें यूज करना होता है हैव हैज टू। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? वी यूज इट फॉर प्रेजेंट, कंपल्जन। कंपल्जन के क्या मीनिंग होते हैं? मजबूरी। कंपल्जन मजबूरी, कंपल्जन मजबूरी। और अमेरिकन इसको कहते हैं कंपल्शन। और इसका वर्ब क्या है? मजबूर करना, कंपेल। यू आर कंपेलिंग मी, आई वॉज कंपेलिंग हर, कंपेल। तो कंपल्जन का मतलब मजबूर, मजबूरी। ओके, तो हम हैव हैज टू इस्तेमाल करते हैं कौन सा काम बताने के लिए? जो करना हमारी मजबूरी है या नेसेसिटी, हमारी जरूरत है। यानी हमारी इतनी डिजायर नहीं है, हमारा इतना दिल नहीं चाह रहा, फिर भी ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ रहा है। तो हैव हैज टू जब भी आपके जहन में आएगा, आपका माइंड फौरन क्लिक करे कि ये क्या है? हैव हैज टू, ऐसा काम जो मजबूरी और जरूरत के तहत हमें करना पड़ रहा है, वो है हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या है हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। याद है ना आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से है? फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट, एनी नेम, दे। ये है सब्जेक्ट। फिर हैव टू या हैज टू। ये स्लैश का मतलब क्या है? या। पंक्चुएशन में इस स्लैश का मतलब होता है या, और लिखते कैसे हैं? इस या का मतलब और या, और। ओके, तो इस स्लैश का मतलब है या तो हैव टू होगा या हैज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो रूल है कि भाई टू के बाद, अगर टू के बाद वर्ब आ रहा है तो ज्यादातर क्या आता है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप कहते हैं सर हमें बताएं सब्जेक्ट में कहां हैव टू लगेगा और कहां हैज टू। भाई आई, वी, यू, दे। हाँ, इन चारों के साथ हमें क्या लगाना होता है? इन चारों के साथ हमें लगाना होता है हैव टू। और ही, शी, इट और कोई भी नाम, इनके साथ हमें क्या लगाना होता है? हैज टू। आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हैज टू। और आपको मैं बताऊं कि हैव हैज टू लगाना होता है, मगर ये हैज टू सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ अफर्मेटिव में लगाना है, नेगेटिव में नहीं। अभी उस तरफ बात आती है। तो आप कहते हैं सर लेक्चर समझ आया। लेक्चर का नाम है हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या नाम है तलहा? लेक्चर का नाम है हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या बात करता है? ऐसा काम जो हम ना चाहते हुए भी हमें मजबूरी में करना पड़ता है, ऐसा काम। हाँ, करना पड़ता है ऐसा काम। ओके, प्रेजेंट कंपल्जन नेसेसिटी की बात करता है। प्रेजेंट में ऐसा काम जो करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। और फिर आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा हैव टू, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ लगेगा हैज टू। अभी और भी लेक्चर में चीजें बाकी हैं बहुत सारी। तो पहला सेंटेंस है आई हैव टू टेक क्लास।
आई हैव टू टेक क्लास। कोई तलहा को बोलता है कि मुझे 5 बजे मिलो और 5 बजे मेरे साथ चलो। तलहा कहता है मैं आज 5 बजे नहीं आ सकता आपके साथ। फिर कहते हैं कल मिलो, कहते हैं कल भी नहीं आ सकता। कहते हैं परसों भी नहीं आ सकता। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। परसों को क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, आज को टुडे कहते हैं ना, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, आज को टुडे। कल को क्या बोलते हैं? गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। कल से पहले वाला दिन, डे बिफोर यस्टरडे। टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। यस, इसका दोस्त कहता है कि तलहा को कि 5 बजे मिलो। ये कहते हैं मैं नहीं मिल सकता 5 बजे। कहते हैं कल मिलो 5 बजे। कहते हैं कल भी नहीं, परसों भी नहीं। तो कोई इनसे बोलता है क्या मसला है भाई, 5 बजे क्यों नहीं मिल सकते? ये अपनी जरूरत बता देते हैं, अपनी मजबूरी बता देते हैं। कहते हैं 5 बजे मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि 5 बजे आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ती है या मुझे क्लास लेनी होती है। आई हैव टू टेक क्लास। मैं कहता हूं नादिया आप सुबह आएंगी क्लास लेने, आप सुबह की क्लास में चलिए। कहते नो सर आई कैन नॉट कम इन मॉर्निंग क्लास, मैं मॉर्निंग की क्लास में नहीं आ सकती बिकॉज आई हैव टू गो यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है या मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है। आई हैव टू गो यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है या जाना होता है। तो ऐसा काम नहीं, अगर मैं यूनिवर्सिटी जाती हूं, ये तो प्रेजेंट सिंपल में चला गया। आई गो यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूं, ये तो बिल्कुल जुमला ही अलग हो गया, प्रेजेंट सिंपल। यहां तो बात कर रहे हैं कि जाना पड़ता है, मजबूरी का सेंस बीच में आ रहा है, जरूरत का सेंस बीच में आ रहा है। ओके, वी हैव टू पे फी, हमें फीस देनी पड़ती है। ought to we use when we talk about ethics। सारे ये हैं एक ही, मतलब should, must, have to, has to, supposed to, ought to, had better। ought to थोड़ा सा इखलाकियात के सेंस में चला जाता है एक ही कैटेगरी। सारे मॉडल्स तकरीबन मिली जुली बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ये must से मिलता जुलता है। ought to ज्यादा रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। ought to का मतलब है चाहिए, सजेशन, एडवाइस, ऐसी सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशंस जो इखलाकियात के लिहाज से हमें करना होते हैं, ought to वो चीज है। ओके, हैज टू, हैव टू खालिसतन मजबूरी की बात करता है, ऐसा कोई काम जो नहीं करना चाहते वो हमें करना पड़ता है। और कभी कभार फराइज की भी बात करता है, जब सामने वाले को बोलेंगे कि यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना होगा, लाइक दिस। ओके, वी हैव टू पे फी, हमें फीस पे करनी पड़ती है। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज टू कुक फूड। मैं कहता हूँ शी हैज टू कुक फूड। मैं कहता हूँ आसमा आप इवनिंग में आएंगी कल 7 o'clock के बाद। कहती हैं, आप कहते हैं सर ये नहीं आ सकती बिकॉज शी हैज टू कुक फूड, इन्हें खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू गो विलेज, मुझे विलेज जाना पड़ता है। मगर क्या आप जाना नहीं चाहती, मगर फर्ज है, जरूरत है, मजबूरी है, आपको जाना पड़ता है। आई हैव टू गो विलेज, मुझे विलेज जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ अस्वद तुम सुबह 10 बजे आके क्लास लोगे। आप कहते हैं सर आई कैन नॉट कम एट 10 o'clock। आई से व्हाई कांट यू कम एट 10 o'clock? कहते हैं सर बिकॉज एट 10 o'clock आई हैव टू ड्रॉप माय ब्रदर, मुझे अपने भाई को ड्रॉप करना होता है, करना पड़ता है। सो हैव, हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि जब भी हैव टू को मिला के बोलते हैं, आप देखें उसका साउंड ऐसे आता है ब्रिटिश इंग्लिश में, एक्सेंट में। जब भी हैज टू को मिला के बोलते हैं उसका साउंड ऐसे आता है इंग्लिश में, हैज टू। हमें समझ नहीं आता मगर वो स्पीड में ऐसे ही बोलते जाते हैं। शी हैज टू कुक फूड, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू टेक क्लास। हमें बोलने की आदत और सुनने की आदत है हैव टू। आई हैव टू टेक क्लास, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, दे हैव टू डू दिस वर्क, सो हैव टू। नहीं, लिखने में नहीं, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन समझा जाता है ये, इनफॉर्मल। मगर पता होना चाहिए ना, सामने से कोई बोल रहा है कि शी हैज टू कुक फूड, आप बोलेंगे क्या बोला इसने, ताकि आपको समझ आए कि भाई हैज टू का मतलब क्या है। हैज टू बोला है उसने, मिला के कैसे बोलते हैं, हैज टू मिला के, मतलब पता होनी चाहिए आपको ये लॉजिक। हाँ हाँ, पता होनी चाहिए लॉजिक के, इस तरह मिला के जो है ना बोलते हैं शी हैज टू। नेवर, नेवर। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। और वैसे भी अगर आप मुझे बोलते कि सर इसमें इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, आईएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं कुछ सोचता भी। मगर आपने कहा सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में एक ही लेक्चर में इस्तेमाल होती है सिर्फ। कौन सा लेक्चर है? पास्ट सिंपल। इतनी मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म की इतनी कम वैल्यू है कि वो एक ही जगह पूरी इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, वर्ब सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड फॉर्म। बाकी हर जगह वर्ब थर्ड फॉर्म,
प्लेंटी ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे है। फर्स्ट फॉर्म बहुत सारी जगह पे है। आईएनजी फॉर्म इवन बहुत सारी जगह पे है, मगर आप देखेंगे नहीं सेकंड फॉर्म। तो और वैसे भी रूल है कि टू के बाद 99% वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ओनली 1% ऐसा होता है कि टू के बाद अगर वर्ब आ रहा है और वो आईएनजी फॉर्म आ जाता है, ऐसा होता है। पैसे बन सकता है, हाँ बन सकता है, पैसे भी बन सकता है। आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ती है, क्लास ली जानी होती है, क्लास हैज टू बी टेकन। वी हैव टू पे द फी, फी हैज टू बी पेड। मगर आप पैसिव की तरफ जाएंगे, योर माइंड विल बी बॉच अप, या यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर माइंड इफ यू गो टू द पैसिव। एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन भी बनता है। जैसे बाय मी, बाय शी, बाय ही, उसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जैसे आई हैव टू टेक क्लास, क्लास हैज टू बी टेकन बाय मी। नॉन एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन भी बनता है कि जैसे मुझे क्लास में जाना पड़ता है, क्या होगा? मुझे क्लास में जाना पड़ता है, हाँ मुझे क्लास में जाना पड़ता है, आई हैव टू गो इन क्लास। नॉन एक्शन भी बनता है बी और हैव लगा के। क्या आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं मुझे 5 बजे क्लास में होना होता है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू बी इन क्लास एट 5। मुझे क्लास में 5 बजे होना होता है, आई हैव टू बी। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कंडीशन बता रहे हैं आप अपनी। आई हैव टू बी इन क्लास, मुझे क्लास में होना होता है। ओके, आई हैव टू बी एक्टिव इन क्लास, मुझे क्लास में एक्टिव होना होता है, बी लगा के। नॉन एक्शन भी बनता है। ओके, वी हैव टू हैव पॉइंट्स फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन, वी हैव टू हैव पॉइंट्स फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। हमें पॉइंट्स रखने पड़ते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये हैव, हैज टू 3 तरीकों से बनता है, एक्शन, नॉन एक्शन, पैसिव। हम सिर्फ अभी एक्शन पढ़ रहे थे, फिर भी हमने नॉन एक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। अब इसी का पैसिव क्या होगा? ये है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन, इसका नॉन एक्शन का मतलब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कंडीशन प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और जो आप पैसिव बोल रहे हैं वो भी एक बना देता हूं, क्लास हैज टू बी टेकन, क्लास ली जानी होती है। ये क्या है इसका? ये इसका पैसिव है, ये इसका पैसिव है। आई हैव टू टेक क्लास, क्लास हैज टू बी टेकन, लाइक दिस, इस तरह होता है। ओके, मगर ये दो हमारा कंसर्न नहीं है। आज हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, हम कह रहे हैं ये लेक्चर ही आसानी से और सही तरह समझ आ जाए, ये वाला लेक्चर ही, तो बात काफी है। ये आगे तो आई हैव टू टेक क्लास, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप कहते हैं कि सर मुझे घर की वॉल पेंट करनी पड़ती है, पेंट, I have to paint the wall. Yeah, say wall, tall, hall, call. Yes, like this. Okay, never like call, hall, tall, like. Okay, I have to paint the wall. हाँ, I have to paint the wall. मैं कहता हूँ महविश आप पार्टी में चल रही है? कहती है नो सर, मुझे अपनी मदर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। I have to inform my mother. फॉर एग्जाम्पल, जैसे असलम को घर की वॉल पेंट करनी होगी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वॉल करनी होगी, करनी पड़ेगी। हाँ, उसी तरफ आते हैं, अभी उसी तरफ आ रहे हैं, आगे उसी तरफ आ रहे हैं। असलम को वॉल पेंट करनी पड़ेगी। ओके, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। ओके, आई हैव टू कुक फूड। ओके, तो क्या क्या काम आपको मजबूरी के तहत करने पड़ते हैं? यस, ऐसा कोई काम? यस, आई हैव टू कम इन सेंटर। यस, आई हैव टू वर्क इन माय होम, आई हैव टू वर्क एट माई होम, I have to do my homework. I have to learn English. I have to learn English, the world best language. Yes, मुझे English से I have to write in notebook. I have to drive the car. Talha, yes, boy. I have to study. I have to study. I have to work. I have to work. Yes. I have to move to university. I have to take. के साथ तो इस्तेमाल किया मैंने। हाँ, ये जरूरी होता है कि इस्तेमाल करना। Not necessary. Even you want to use it's okay. You don't want to use it's okay. कौन सा जुमला सही है? मैं मार्केट को जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ। सर दोनों सही है, मैं मार्केट को जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ।
Yes. Okay, what I was talking, have, has to plus verb first form. We use it for present, compulsion and necessity. याद है ना लेक्चर अभी तक जहन में जहां से स्टार्ट लिया था, ऐसा कोई काम जो करना नहीं चाहते मजबूरी में करना पड़ता है. क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नॉन एक्शन की बात आएगी तो बी और हैव आ जाएगा. और इनके हेल्पिंग वर्ब हैं जनाब नेगेटिव के लिए. क्या है? डू और डस. ये तो याद है ना? ना 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 ना, टू के बाद आएगा बी. आई हैव टू बी, आई हैव टू हैव, लाइक दिस. हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डस. तो मुझे बता दें डू किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू. हाँ, और ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ डस. जैसे जुमला लिखा हुआ है, आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी होती है, मुझे क्लास लेनी पड़ती है. नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट, I do not have to take class. सवाल क्या होगा? Do I have to take class? क्या मुझे क्लास लेनी पड़ती है? She has to cook food. उसे खाना बनाना पड़ता है. उसे खाना बनाना पड़ता है. She has to cook food. क्या जुमला है? She has to cook food. नेगेटिव क्या होगा? She does not. She does not. She does not. जब does not आ गया तो she does not have to cook food. आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं आप, ये हमें इतना कंफ्यूज कर रहे हैं. जब यहाँ she has to है तो फिर यहाँ she does not have to कैसे हो गया? भाई have to होगा. हाँ, es लग गया ना do के साथ, तो वो has किस में चेंज हो गया? have में. She has to cook food. She does not have to cook food. और सवाल में भी क्या होगा? Does she have to cook food? प्रेजेंट सिंपल वाले रूल सारे अप्लाई हो रहे हैं. सारे प्रेजेंट सिंपल वाले रूल अप्लाई हो रहे हैं. ओके, मुझे मूवी देखनी पड़ती है. मुझे मूवी नहीं देखनी पड़ती. आई हैव टू नॉट. यस. क्या मुझे मूवी देखनी पड़ती है? डू आई हैव टू वॉच मूवी. ओके, उसे तलहा, उसे कार रिपेयर करनी पड़ती है. नेगेटिव, उसे कार रिपेयर नहीं करनी पड़ती. हाँ, he has not. वेरी गुड. he does not have to repair. क्या उसे कार रिपेयर करनी पड़ती है? does he have to repair the car? okay, does he have to repair? doesn't भी हो सकता है. doesn't भी हो सकता है. no problem at all. okay, okay. मुझे yes, मुझे अपनी गलती छुपानी पड़ती है. हाँ, आई हैव टू छुपाने को क्या बोलते हैं? आई हैव टू छुपाने को क्या बोलते हैं? हाइड, छुपाना. मगर यहाँ हाँ, एक और बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है, कंसील द मिस्टेक. गलती छुपाना. कंसील द मिस्टेक, गलती छुपाना. आई हैव टू कंसील द, हाँ, माई मिस्टेक नहीं, आई हैव टू कंसील द मिस्टेक. मुझे गलती छुपानी पड़ती है. गलती छुपाना उर्दू में बड़ा अच्छा एक वो है, झेप मिटाना. समझते हैं आप इस बात को? गलती कर दी फिर उस पर बोलते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसे ना ना ना, झेप मिटाना. झेप मिटाना. कहते हैं यार आप तुम झेप मिटा रहे हो, तुमने गलती कर ली है और तुम नाउ यू आर कंसीलिंग द मिस्टेक. और अच्छा, सफाई पेश करना. मुझे अपने बारे में सफाई पेश करनी पड़ती है. सफाई पेश करना, मुझे खुद के लिए सफाई पेश करनी पड़ती है. आई हैव टू ना, आई हैव टू, या आई हैव टू जस्टिफाई. मुझे सफाई पेश करनी पड़ती है. आई हैव टू जस्टिफाई. ओके, आई हैव टू जस्टिफाई. एक और बड़ा अच्छा वर्ड है डिस्पेल. क्लियर द एयर. क्लियर द एयर. डिस्पेल छोड़ के मैंने लिख दिया ईडीएम. क्लियर द एयर, गलत फहमी दूर करना. मुझे गलत फहमी दूर करनी पड़ती है. मुझे गलत फहमी दूर करनी पड़ती है. आई हैव टू क्लियर द एयर. मुझे गलत फहमी दूर करनी पड़ती है. आई हैव टू कंसील द मिस्टेक या आई हैव टू क्लियर द एयर. गलत फहमी. तो कंसील द मिस्टेक के क्या मीनिंग है? गलती छुपाना, झेप मिटाना.
जस्टिफाई, सफाई पेश करना. डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ. आई ऑलवेज जस्टिफाई, आई नेवर जस्टिफाई, आई हैव टू जस्टिफाई. क्लियर द एयर या डिस्पेल, गलत फहमी दूर करना. I always clear the air. I always dispel or clear the air. Yes. Justify. Huh? In front, yeah. In front of my father, I have to justify. Okay, in front of my father, but he never listens me. Always. Yes. Okay, justify. थोड़ा सा और पीछे आपको लेक्चर की तरफ दोबारा लाऊंगा. My possessive pronoun है ना. My possessive pronoun है ना. Possessive adjective. possessive pronoun होगा mine. सर वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं. हाँ आ सकते हैं. सब्जेक्ट 4 होते हैं ना, देखें. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, possessive adjective, possessive pronoun, objective pronoun, reflexive pronoun, सब सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं. ओके, तो ये प्रोनाउन की सारी टाइप्स हैं. एनीवे यस, एक और बात करूंगा फिर आगे जाऊंगा. ये जो आपने लेक्चर पढ़ा, एवरीबडी विल पे अटेंशन. यस एवरीबडी, यस प्लीज. हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेक्चर का नाम था. आप कहते हैं सर समझ आया, हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंपल्जन और नेसेसिटी के लिए. ऐसा कोई काम जो हम करना नहीं चाहते, मजबूरी के तहत करना पड़ता है. सही है भाई, करना पड़ता है. वैसे तो इस फैमिली के, ये जो हैव हैज टू फैमिली है, इस फैमिली के 3 मेंबर हैं. पहला मेंबर है हैव हैज टू, करना पड़ता है. दूसरा मेंबर है हैड टू, करना पड़ा. जो अगला लेक्चर है हमारा, हैड टू, करना पड़ा. एक है फ्यूचर, विल हैव टू, करना पड़ेगा. मैं कहता हूं आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो. आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो. मगर वही आपका वाला सवाल था, उस तरफ आया हूं. कभी कभार प्रेजेंट वाला, ये वाला यानी प्रेजेंट वाला कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है. कभी कभार ये प्रेजेंट वाला फ्यूचर की भी बात करता है. किसकी बात करता है? फ्यूचर की. इंग्लिश में कई दफा ऐसा होता है कि जुमला प्रेजेंट का है और वो बात फ्यूचर की कर रहा है. जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इंग्लिश का एक लेक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट का लेक्चर है, पास्ट फ्यूचर की बात करता है अक्सर. जैसे आप कहते हैं सर 10 बजे आपको कॉल करूं, मैं कहता हूं नो, 10 o'clock. आई एम टेकिंग फूड एट 10. 10 बजे फोन नहीं करना, 10 बजे मैं खाना खा रहा हूं. हालांकि टाइम क्या है? फ्यूचर. जुमला क्या बन रहा है? प्रेजेंट. आई एम टेकिंग फूड एट 10 o'clock. डोंट कम ऑन संडे बिकॉज आई एम गोइंग दुबई ऑन संडे. संडे को नहीं आओ क्योंकि संडे को मैं दुबई जा रहा हूं. आई एम गोइंग दुबई ऑन. दिन के साथ हमेशा क्या लगता है? इन ऑन एट में से ऑन लगता है. दिन के साथ, दिन और तारीख के साथ क्या लगता है हमेशा? ऑन. और महीने और साल के साथ इन, और टाइम के साथ एट. ओके, तो मैं कहता हूं आई एम टेकिंग फूड. चले वापस आते हैं. ये तो एक मिसाल दी है कि कभी कभार हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की बात करते हैं. ऐसे ये लेक्चर, वैसे तो ये प्रेजेंट की बात करता है, कभी कभार फ्यूचर का भी सेंस देता है. मैं कहता हूं ओके मैं क्लास फिनिश कर रहा हूं. आप कहते हैं क्यों सर? मैं कहता हूं बिकॉज आई हैव टू गो, मुझे जाना है. मुझे जाना है. आप बोलेंगे सर आई हैव टू गो का मतलब है मुझे जाना पड़ता है. रूटीन एक्शन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की. मैं कहता हूं नहीं, कभी कभार फ्यूचर का भी सेंस देता है. आई हैव टू गो. ओके, मैं कहता हूं आई हैव टू क्लीन द रूम, मुझे रूम साफ करना है, रूम साफ करना पड़ेगा. तो कभी कभार प्रेजेंट वाला फ्यूचर का भी सेंस दे देता है. हालांकि इसका फ्यूचर टेंस है विल हैव टू, मगर ये प्रेजेंट वाला भी 2 काम करता है, 2 रोल प्ले करता है. समटाइम वी यूज इट फॉर प्रेजेंट कंपल्जन एंड नेसेसिटी, समटाइम फॉर द फ्यूचर आल्सो, फॉर द फ्यूचर आल्सो. Okay, so you understand, don't get confused when the people are using it for future. Confused ना हो जब लोग इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. कभी कभार प्रेजेंट का लेक्चर होता है, सेंस किसका देता है? फ्यूचर का. जैसे ये देखें लेक्चर है छोटा सा, बी इस्तेमाल नहीं हो सकता ना वो किसमें? रिटन में, फ्यूचर वाला. ये जो प्रेजेंट आपने बताया उसमें विल लगेगा और सेंस पे डिपेंड करता है. रिटन में भी अगर ऐसा सेंस हो तो बिल्कुल यूज हो सकता है. करेक्ट हो जाएगा. हाँ, सेंस पे. इंग्लिश बोली ही सेंस पे जाती है. जैसे मैंने अभी मिसाल दी, एक लेक्चर है प्रेजेंट का, प्योरली बात करता है फ्यूचर की. इतनी फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर सिंपल से टक्कर ली हुई है उसने. लेक्चर का नाम है बी गोइंग टू. मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट. फ्यूचर की बात करता है. लोग फ्यूचर सिंपल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल उसे, मगर स्ट्रक्चर देखें पूरा प्रेजेंट है वो. आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, एम आ रहा है, एम बात फ्यूचर की. जैसे ये देखें, बी विलिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. बी विलिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? वी यूज इट फॉर डिजायर. डिजायर की बात करता है भाई, डिजायर की, ख्वाहिश की बात करता है. और बी का मतलब क्या है आपको मालूम है? हाँ,
बी एक साइन है, सिंबल है, जिसका मतलब है इज, एम, आर। अब देखिए कैसे बात कर रहा है। वी यूज इट फॉर डिजायर, बी विलिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेरा दुबई जाने का इरादा है, वह मेरी दुबई जाने की ख्वाहिश है, तो क्या बोलेंगे? आई, सुमा क्या हो गया? आई एम विलिंग, आई एम बी नहीं आएगा, एम ही तो बी है। आई एम विलिंग टू गो दुबई, मेरी दुबई जाने की तमन्ना है। आई एम विलिंग टू गो दुबई, कब जाएंगे भाई दुबई, कब जाने की तमन्ना है? और बात किसमें कर रहे हैं? तो इंग्लिश सेंस पे बोली जाती है। मैं आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन, ना कि आई एम अ मैंगो मैन। एक था ना वो, सदर में गोलियां चल रही हैं, गोलियां टैबलेट्स, सदर प्रेसिडेंट, चल रही है रनिंग, टैबलेट्स आर रनिंग इन प्रेसिडेंट, लाइक दिस। तो इंग्लिश सेंस पे बोली जाती है मुझे। एनीवे यस, आई एम विलिंग टू गो दुबई, मेरी दुबई जाने की ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश है वैसे अभी मेरी ख्वाहिश है, आई एम विलिंग टू टेक प्रेजेंटेशन, मेरी प्रेजेंटेशन लेने की तमन्ना है। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरी आई एम विलिंग टू गो, आई एम विलिंग टू गो इस्तांबुल। कहां जाने की तमन्ना? सुनाई नहीं दिया खातून मुझे। आई एम विलिंग टू गो माई होम, और घर जाके डांट खानी है रोज की तरह। एनीवे, आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। और हमेशा आपको पता है कि ब्रिटिश की आदत है कि आईएनजी फॉर्म का जी साइलेंट रखते हैं, साइलेंट रखते हैं। आई एम डूइंग दिस वर्क जस्ट फॉर टेलिंग यू पीपल दैट व्हेनेवर दे स्पीक, व्हाइल स्पीकिंग, you know, while speaking they are doing this work, the G is silent. I'm willing to go, like, हाँ बिल्कुल, आई एम को भी मिला के बोलते हैं। सॉरी माफी चाहता हूँ आपसे मिस, गलती हो गई। यस, आई एम विलिंग टू गो दुबई, तो आई एम को मिला के हम लोग कहते हैं हम मिला के बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। हालांकि हमें इस लेक्चर में नहीं, हर जगह हमें मिला के बोलना चाहिए, सब्जेक्ट और बी को, यानी इज, एम, आर, ही, शी, इट को हम क्या बोलते हैं? ही इज, मैं कहता हूं तला, he is willing to eat pizza, he is willing to eat pizza, इनकी पिज्जा खाने की ख्वाहिश है। he is willing to eat pizza, पिज्जा है मगर अब वो पिज्जा हो गया है। यस, अब पिज्जा हो गया है। ओके, सो आई एम विलिंग टू गो दुबई। आपने ख्वाहिश नहीं बताई क्या क्या है? आई एम विलिंग टू गो इस्तांबुल, यस, आई एम विलिंग टू गो दुबई, आई एम विलिंग टू गो लाड़काना। महविश बताएंगी? आई एम विलिंग टू गो यूएस। जरा कंडीशन वाला बताएं, बी लगा के वो फर्स्ट फॉर्म की जगह, हाँ मगर बी लगा के, वो फर्स्ट फॉर्म की जगह बी लगा के, नॉन एक्शन। हाँ ना, आई एम विलिंग टू बी इन दुबई, आई एम विलिंग टू बी इन कराची, आई एम विलिंग टू बी इन टर्की। एक्शन बताएं, क्या डिजायर है, क्या काम करना, क्या करना डिजायर है? नो बी नहीं, नॉर्मल एक्शन बताएं। यस, आई एम विलिंग टू डू जॉब, आई एम विलिंग टू बाय कार, हाँ आई एम विलिंग टू गो हैदराबाद। ओके, आई एम विलिंग टू गो विलेज, आई एम विलिंग टू स्पीक, ना आई एम नॉट विलिंग टू। हाँ अच्छा चाहिए, मैं पूछता हूँ आपसे, मेरी फेसबुक यूज करने की ख्वाहिश है? ओके, मेरी फेसबुक यूज करने की ख्वाहिश नहीं है? मेरी उसे स्लैप करने की ख्वाहिश है? मेरे उसे स्लैप करने की ख्वाहिश नहीं है? हाँ, विलिंग टू, हाँ मैं मुझे मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश थी, वो पास्ट में चला जाएगा, इस एम आर की जगह वॉज वर हो जाएगा। हाँ, तो मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश थी, आई वॉज, या मेक, यस, मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश थी, आई वॉज, या आई वॉज विलिंग टू मीट हिम। मेरी मूवी देखने की ख्वाहिश थी, आई वॉज विलिंग टू वॉच मूवी। ओके, आई एम विलिंग टू टीच यू। ओके, आई नो यू पीपल आर विलिंग टू मेक सेंटेंसेस। विल का मतलब ही क्या होता है? विल का मतलब है ख्वाहिश, ख्वाहिश। विल का मतलब है तमन्ना, ख्वाहिश। और एक और विल का मतलब क्या है? वसीयत। मैंने अपनी विल पावर में लिख दिया है, मैंने अपनी विल पावर में लिख दिया, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों को दे दी जाए, लाइक दिस।
किसी ने अफवाह फैला दी थी कि भाई CNIC पे जिसके साइन होते हैं ना वो मर गया है, और उसने वसीयत की है कि मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मैंने जिसके CNIC पे साइन किए हैं मेरी प्रॉपर्टी उसको दे दी जाए। और उसकी प्रॉपर्टी कह रहे थे लगे अरबों में है, जो जिसके ऊपर उसके साइन हुए उसको प्रॉपर्टी, उसको पैसा मिलेगा। लोग तो आपको पता है अवामी मरकज नेशनल हाईवे शारा फैसल पहुंच गए लोग, पुलिस ने बहुत मारा भाई, लोगों को भगाया वहां से, बोला ये सब अफवाह है फैलाई है किसी ने। सोशल मीडिया पे कैसी कैसी अफवाह चलती हैं कि वो 0-0 से फोन नहीं उठाना, कान के पर्दे कुछ हो जाएंगे और यूं हो जाएंगे। पीपल स्प्रेड द रूमर्स, लोग अफवाह फैला देते हैं। बेचारे चौधरी शुजात हुसैन जो जिंदा है अभी, उसको कितनी दफा मार चुके हैं लोग। उमर शरीफ साहब के साथ यही हुआ जब वो हयात थे। Anyway, yes. So be willing to plus verb first form. We use it for desired. Yes, Fatma, you were asking something. कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये दोनों हाँ। ये तो ऐसे ही आ गया बीच में असल लेक्चर, फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ जरा सा। आई एम विलिंग टू रब दिस लेक्चर एंड आई एम विलिंग टू रिवाइज, आई एम विलिंग टू गिव यू अ रिव्यू। सो टुडे वी पीपल लर्न अबाउट हैव, हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। व्हाई वी यूज इट? वी यूज इट फॉर प्रेजेंट कंपल्सन एंड नेसेसिटी। ऐसा कोई काम जो हम करना नहीं चाहते मजबूरी में करना पड़ता है। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू प्रेस माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। आई डोंट हैव टू प्रेस माई क्लोथ, मुझे अपने कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते। और कभी कभार मैंने कहा ये फ्यूचर का भी सेंस दे देता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जैसे मुझे सैफ आगे बोलते कहते सर सॉरी देयर इज इमरजेंसी, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक आखिरी चीज करके फिर हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। वी विल डू द लास्ट थिंग, देन वी विल गेट रिड ऑफ, वी विल वॉश हैंड्स। ओके, वी विल गेट रिड ऑफ, फिर हम इससे रिड ऑफ, हम इससे निजात पाएंगे। वी विल गेट रिड ऑफ, वी विल वॉश हैंड्स, फिर हम इससे हाथ धोएंगे, हम इससे निजात पाएंगे। आखिरी चीज, मैंने देखा ये लेक्चर बोलते हुए लोगों को, लोग क्या करते हैं इसमें मस्ट को मिला देते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी होगी, यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश। अरे भाई या तो मस्ट होगा या हैव टू होगा। हैव टू और मस्ट दो चीजों को मिला देंगे। तो गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से निजात पाना, छुटकारा हासिल करना। वॉश हैंड्स, किसी चीज से हाथ धोना, फारिग होना किसी चीज से, वॉश हैंड, ईडीएम्स हैं दोनों। अच्छा, लोग क्या करते हैं, यूं बनाते हैं कि यूं बना देते हैं कि आई मस्ट हैव टू गो स्कूल, आई मस्ट हैव टू गो स्कूल। बहुत सारा मैंने देखा है लोगों को सुनते हुए, भाई या तो होगा आई मस्ट गो स्कूल, मुझे जरूर स्कूल जाना होगा, या होना चाहिए आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ये मस्ट और हैव टू का क्या कॉम्बिनेशन है? इन दोनों को आपस में मिला दें।